मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को स्टडी नंबर 1 में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जाने कि हम लोग डेली अभी क्लास 10th का अभी आपका मैथ चल रहा है रेगुलर, जिसमें से आपको चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट करा दिया गया और आपका आज चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट होने वाला है, जो इसका नाम है वृत्त, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सर्किल। तो आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों पास शेयर कर दें। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और आप वीडियो को शुरू से जाकर देख लीजिएगा प्ले लिस्ट में। आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर वृत्त है तो वृत्त का वीडियो जब शुरू से आप देखिएगा तो आपको समझ में आएगा वृत्त, या आप हाइट एंड डिस्टेंस का अगर वीडियो देखें चैप्टर नंबर 9 का वीडियो, तो उसमें भी वीडियो आप शुरू से देखिएगा। जो पहला नंबर पार्ट है तो आपको समझ में, क्योंकि जो पहला नंबर पार्ट रहा तो उसको आपको कॉन्सेप्ट बताया जाता है, उसके बाद आपको क्वेश्चन कराया जाता है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। और आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, या आप जनरल तैयारी करते हैं क्लास 10th के लिए। आप हम सब अभी जो बता रहे हैं आपको सभी के लिए, मतलब आपके लिए उपयोगी है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। और आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल में जाकर सर्च करिए स्टडी नंबर 1, वहाँ आपको रेड कलर का एक लोगो दिखेगा जिसमें लिखा रहेगा स्टडी नंबर 1, वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। या आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में चले जाएं, वहाँ से भी आपको लिंक मिल जाएगा, या आप जहाँ कमेंट करते हैं वहाँ भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का जो आपका चैप्टर है उसका नाम है, चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है वृत्त, जो चैप्टर नंबर 10 है। आप अपने पास किताब जरूर रखिएगा, NCERT का किताब। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है कि वृत्त। वृत्त होता क्या? तो वृत्त को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सर्किल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं सर्किल वृत्त को। तो वृत्त को जो बोलते हैं, यहाँ लिखा गया कि आपने कक्षा 9 में पढ़ा है, लेकिन यहाँ बोल रहा है कि वृत्त एक तल के उन बिंदुओं का समूह होता है जो एक नियत बिंदु केंद्र से अचर दूरी त्रिज्या पर होते हैं। यहाँ जो आपका जो शब्द आया कि बोल रहा है कि वृत्त एक तल के उन बिंदुओं का समूह होता है। तो बिंदु किससे कहते हैं? तो बिंदु हम लोग कह सकते हैं, बिंदु जैसे में मान लीजिए आपका ये जो आपका जो डॉट दिए ना, यही आपका क्या हो गया? ये बिंदु हो गया। बिंदु कहने का मतलब ये है, जैसे में हम ये आपका जो डॉट दिए, ये आपका क्या हो गया? बिंदु। बिंदु इतना बड़ा नहीं रहता। जैसे में ये आपका मान लीजिए ये आपका क्या हो गया? बिंदु होगा। तो बिंदुओं के मिलने से रेखा का निर्माण होता है। कहने का मतलब जैसे में ये बिंदु है तो इसको बिंदु अगर मिला दीजिएगा, मतलब सटा सटा के इसमें जो बिंदु आपका हो गया, जैसे में ये बिंदु यहाँ मान लीजिए कि बिंदु हो गया, और बिंदु को इसको मतलब नज़दीक नज़दीक सटा सट जब बिंदु का ऐसे करिएगा तो क्या करेगा? रेखा का निर्माण करेगा। तो इसमें जो आपको बताया गया कि वृत्त एक तल के उन बिंदुओं का समूह होता है जो एक नियत बिंदु केंद्र से, जिसको बोलते हैं केंद्र से अचर दूरी त्रिज्या पर होते हैं। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि बिंदु, तो आपको अगर बिंदु का हम लोग परिभाषा तो ऐसे नहीं होता, लेकिन बिंदु का अगर बोल सकते हैं तो बोले कि वैसा वृत्त जिसका रेडियस क्या हो? 0 हो या त्रिज्या 0 हो। कहने का मतलब उसका कोई रेडियस नहीं हो, यही एक बिंदु हो गया। जो आप पेन से एक मान लेकर इसे पॉइंट कर दिए, वही एक आपका क्या हो गया? बिंदु हो गया, पॉइंट हो गया। पॉइंट करने का मतलब जो आप पेन से इसे एक बार कर दिए, वही आपका क्या हो गया? पॉइंट हो गया। जब पॉइंट को हम लोग मिलाते हैं बिंदु को, तो जब बिंदु को मिलाते हैं तो बिंदु को मिलाने से क्या होता है? रेखा का निर्माण होता है। जब बिंदु को हम लोग मिलाते हैं तो उससे क्या होता है? रेखा का निर्माण होता है। तो बिंदुओं को मिलाने से ही रेखा का निर्माण होता है। तो आप बोला है यहाँ प्रश्न में कि उन बिंदुओं का समूह। तो बिंदुओं का समूह कहने का मतलब है एक तल पे, यहाँ अब आपको हम जैसे में मान लीजिए ये आपका क्या हो गया? वृत्त हो गया। तो ये जो आपका वृत्त हो गया, तो वृत्त, ये जो आपका वृत्त है इसको हम लोग बोलते हैं, ये आपका वृत्त हो जैसे में बना, तो क्या बना? ये पॉइंट पॉइंट से मिलकर बना होगा। ये जो आपका वृत्त बना है ये क्या बना होगा? पॉइंट पॉइंट से मिलकर बना होगा। जब पॉइंट पॉइंट से मिलकर बना होगा तो इसी को हम लोग क्या बोल दें?
ये बिंदु का समूह। एक देखिए, मान ली कि ये तल है, ये जो तल है आपका, एक तल पे परिभाषा में लिखा गया है। अब परिभाषा को ध्यान से पढ़िएगा तो बोल रहा है कि वृत्त एक तल के उन बिंदुओं का समूह होता है जो एक नियत बिंदु, जिसको हम लोग बोलते हैं केंद्र। तो एक नियत बिंदु, जैसे मैं नियत बिंदु मान लीजिए कि यहाँ बीच में आपका एक नियत बिंदु हो गया, यहाँ से आपका नियत बिंदु जिसमें ए आपका मिला दिए, ए आपका मिला दिए, ए आपका मिल गया, ए जो क्या होता है, अचर दूरी होता है। ये जो आपको लाइन खींच रही है इसको हम अचर दूरी कहते हैं, कुछ भी मतलब हो सकता है। तो यहाँ जो आपका पॉइंट बना, ये आपका क्या हो गया, सेंटर हो गया। ये जो आपका पॉइंट बना ये आपका क्या हो गया, सेंटर हो गया। ये जो आपका पॉइंट बना, देखिए फिर से हम आपको बनाते हैं। जैसे में मान लीजिए ये आपका वृत्त है, ये आपका क्या है, वृत्त है। ये जो आपका वृत्त है, तो वृत्त में ये आपका पॉइंट हो गया जिसको हम लोग बोलते हैं नियत बिंदु। नियत बिंदु से ये आपका जो दूरी हो गया, ये आपका क्या होगा, अचर दूरी। ये सभी क्या होंगे, आपस में बराबर होगा। तो यहाँ बोला कि नियत बिंदु केंद्र से अचर दूरी त्रिज्या पर होते हैं। अचर दूरी मतलब ये अचर दूरी है, इसको हम लोग जो लाइन की अचर दूरी, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अचर दूरी को ही त्रिज्या बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, त्रिज्या। ये जो आपका जो लाइन खींचा गया ये आपका क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो गया। और ये जो आपका हो गया, इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे सेंटर, जिसको हम लोग बोलते हैं केंद्र। इसको क्या बोलते हैं, केंद्र। जिसको हम लोग बोलते हैं केंद्र, ये आपका सेंटर हो जाएगा। तो यहां से जो आपका दूरी खींचे, तो यहां हम लोग लिख सकते हैं कि अतः नियत बिंदु को सेंटर और अचर दूरी को त्रिज्या कहते हैं। तो इसमें जो त्रिज्या है, इसको जिसको हम रेडियस भी बोलते हैं इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेडियस। और इसको बोलते हैं सेंटर, जिसको पॉइंट ये आपका हो गया, ये आपका क्या हो गया, सेंटर हो गया। तो सेंटर पॉइंट से अचर दूरी, ये जो खींचा जाएगा बिंदुओं का जो समूह होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं वृत्त। क्या बोलते हैं, वृत्त बोलते हैं। बिंदु एक तल पे सेंटर से, मतलब कहने का मतलब नियत बिंदु से अचर दूरी पर, कहने का मतलब त्रिज्या, जो सेंटर से खींचा जाता है त्रिज्या, जो उसको बोलते हैं हम लोग अचर दूरी पे जो खींचा जाएगा, जो आपका जो बनेगा बिंदुओं का जो समूह होगा, उसी को हम लोग बोलेंगे सेंटर। यहाँ सब परिभाषा लिख सकते हैं। तो ये आपका हो गया सेंटर। इसमें आपको हम कुछ पॉइंट आपको आज हम बताने वाले, इस नेक्स्ट वाला जो पार्ट होगा उसमें भी आपका क्या चलेगा, सिर्फ उसमें भी कॉन्सेप्ट ही मतलब बताया जाएगा लेक्चर। इसमें आपका हो गया वृत्त, तो वृत्त आप समझ गए, त्रिज्या और केंद्र, ये आपका हो गया हो क्लियर। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ये मान लीजिए कि आपका, ये आपका क्या हो गया, ये आपका वृत्त है। वृत्त हो गया, तो वृत्त हो गया जो ये आप देख रहे होंगे, ये जो आपका एरिया हो गया, ये जो साइड से जो एरिया हो गया, जो साइड से एरिया होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं सरकमफ्रेंस। क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस, जिसको बोलते हैं हम लोग परिधि। तो जो आपका परिधि होगा इसको क्या बोलेंगे, जो ये आपका टोटल जो दूरी होगा, परिधि आपको हम अभी समझाते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, परिधि हो जाएगा। और परिधि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस। परिधि को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस, परिधि को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं सरकमफ्रेंस। ये आपका हो गया। इसको परिधि कहने का मतलब है, जो परिधि आपका हो गया, जैसे मान लीजिए कि आपका घर है, जैसे मान लीजिए तो आपका घर का बाउंड्री है, तो जो घर का जो बाउंड्री है, यहाँ से मान लीजिए आप चलना स्टार्ट कीजिए, यहाँ से चल कर बाउंड्री के जो गोले गोले आप जब चक्कर लगाइएगा, राउंडिंग करिएगा,
तो ये जो टोटल जब दूरी चले उसी को हम लोग बोलते हैं परिधि। तो परिधि कहने का मतलब मान लीजिए कि पॉइंट है, तो इस पॉइंट से जब घूमिएगा तो फिर इसी पॉइंट पर जो दूरी टोटल तय करिएगा वही आपका क्या हो जाएगा, परिधि हो जाएगा। तो परिधि कहने का मतलब है जो आपका जो द्वारा जो दूरी तय किया जाए, जिस बिंदु से आप दूरी तय करना स्टार्ट किए वहाँ जब आ जाएगा तो टोटल परिधि हो जाता है। आपसे पूछता है कि परिधि क्या होगा, वृत्त का जो परिधि होता है वो आपका हो जाएगा 2πr। जो वृत्त का जो परिधि होगा वो क्या होगा, 2πr आपका हो जाएगा वृत्त का परिधि। जो वृत्त का जो परिधि होगा 2πr हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, सरकमफ्रेंस। यहाँ सरकमफ्रेंस करने का मतलब परिधि, शॉर्ट में लिख दिया CF। CF मतलब हो गया सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। तो जो परिधि होगा वो आपका 2πr होगा। तो यहाँ आप ध्यान से देखिएगा, जो 2πr होता है तो जो एक वृत्त में जो आपका टोटल जो कोण बनेगा वो बनेगा 360 डिग्री। तो ये आपका जो परिधि होगा 360 डिग्री के बराबर आपका क्या होगा, परिधि होगा। जो आपका परिधि होगा वो 360 डिग्री के बराबर होगा। इसका कहने का मतलब है कि ये जो आपका 2πr होता है ये आपका 360 डिग्री के बराबर होता है। इसका कहने का मतलब 360 डिग्री के बराबर 2πr। इतना आप याद है, कॉन्सेप्ट आपका अगर जनरल तैयारी करते हैं तो वहाँ एक कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा काम करेगा। तो 360 डिग्री बराबर 2πr होगा। तो अगर मान लीजिए कि आपका परिधि निकाले, ये तो आपका परिधि हो गया। अगर आपको निकालना अर्धवृत्त का परिधि, तो अर्धवृत्त का परिधि कहने का मतलब है कि जो अर्धवृत्त का आपका जो परिधि निकालना हो, ये मान लीजिए कि परिधि है, ये वृत्त है, ये आपका क्या हो गया, वृत्त हो गया। तो जब वृत्त हो गया इसको आपको क्या करना है, निकालना है। 1 मिनट रुकिए। इसमें मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ वृत्त बनाते हैं, ये आपका हो गया वृत्त। और वृत्त को जब इसको डिवाइड करिएगा तो डिवाइड करने के बाद जो ए वाला बनेगा भाग, ये जो भाग बनेगा ए वाला जो आपका जो भाग बनेगा इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ये आपका हो गया मान लीजिए कि अर्धवृत्त। मान लीजिए आपका क्या है, अर्धवृत्त। कहने का मतलब वृत्त को जैसे मैं मान ली वृत्त है तो इसको जब आप डिवाइड कर दीजिए तो यही क्या हो गया, अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त कहने का मतलब पूरा जो 360 डिग्री के बराबर होगा। तो ये जो आपका अर्धवृत्त होगा ये मान लीजिए कि आपका क्या होगा, अर्धवृत्त। अर्धवृत्त करने का मतलब 2 भागों में डिवाइड कर दीजिएगा तो 180 डिग्री के बराबर होगा। अब पूछेगा कि अर्धवृत्त का परिधि क्या होगा। अगर आपसे ये पूछता कि इसका जो परिधि होगा क्या होगा, तो आपको निकालना पड़ेगा। हम परिधि का मतलब बताया कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ से आप चलते तो यहाँ से जब आप चलना स्टार्ट करिए इस बिंदु से, तो इसको गोले चक्कर लगा कर यहाँ घूमे, जो दूरी तय करिएगा जहाँ से चले वहाँ फिर आपको पूछना गोले चक्कर लगा के राउंडिंग करके, तब वहाँ पूछेगा तो उस बिंदु से आप जो टोटल दूरी तय करिए वही आपका क्या हो जाएगा, परिधि हो जाएगा। तो परिधि जो आपका अर्धवृत्त का जो परिधि होगा, सेमी सर्कल जिसको हम लोग बोलते हैं अर्धवृत्त, सेमी सर्कल, इसको इंग्लिश में हिंदी में क्या बोलते हैं, अर्धवृत्त। अर्धवृत्त, इसका जो आपका परिधि होगा 2πr को तो हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि जो पूरा जो परिधि होता है 2πr होता है टोटल परिधि। तो 2 एक भाग में बांट रहे हैं तो एक भाग को जब निकालना है तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो दोनों को हो जाएगा। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो आपका जो निकाल कर आएगा 2πr को जब 2 से डिवाइड करिएगा, इसका कहने का मतलब जिसमें यहाँ देखिए, यहाँ भी आपको जैसे मान लीजिए कि ये जो आपका निकल कर आएगा यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकल कर आएगा। ये जो आप 2πr में 2 से जब डिवाइड करिएगा तो इस बिंदु से यहाँ तक के निकल कर आएगा। मान लीजिए कि ए है और ये बी है, तो यहाँ से ए सही से जो चलेगा ये बी तक के निकल कर आएगा। लेकिन परिधि का मतलब हम बताया भी आपको
कि इसका भी दूरी ऐड करना पड़ेगा। जो टोटल दूरी होता है, जो जैसे मैं आपको हाथा मारा हुआ घर का, तो उसका जो टोटल दूरी होगा वही, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, परिधि बोलेंगे। तो परिधि कहने का मतलब इसको क्या करना पड़ेगा, आपको ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जैसे मैं यहाँ मान लीजिए आपका हो गया, तो इसको मैं भी बताया कि इसको जैसे मैं यहाँ देखिए कि वृत्त है, तो वृत्त को जो इस बिंदु से यहाँ मान लीजिए सेंटर से यहाँ ये जाती है, इसको हम लोग बोलते हैं त्रिज्या। और यहाँ से इधर भी लगे तो ये भी त्रिज्या बनेगा। मतलब सेंटर से जो भी आप मिला दीजिएगा वृत्त की जो रेखा है इस लाइन पे, तो सब क्या बन जाएगा, आर बन जाएगा। तो यहाँ से भी यहाँ तक आर हो, यहाँ से आता है, टोटल जो ये आपका जो लंबाई हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, 2r। कितना हो जाएगा, 2r के बराबर हो जाएगा। तो ये जो आपका जो दूरी होगा ये भी आर होगा और ये भी आर होगा, और जब टोटल जोड़िएगा जो दूरी वो कितना हो जाएगा, 2r के बराबर होगा। यहाँ से जो यहाँ तक होगा वो 2r के बराबर होगा। क्या होगा, 2r के बराबर हो जाएगा। जब 2r की बराबर हो जाएगा तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ई जो आपका हो गया। जब ऐड करना, परिधि निकालना है, तो परिधि निकालने के लिए इसको आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ से इस डिस्टेंस को जोड़ना पड़ेगा, यहाँ ए से लेके बी तक की टोटल दूरी। तो टोटल दूरी आपका जो निकल कर वो कितना आएगा, जो निकल कर आपका जो आएगा वो आपका हो जाएगा पाई आर। कितना हो जाएगा, पाई आर हो जाएगा। और यहाँ से जो आपका आया 2r, तो इसको जब जोड़ दीजिएगा तो वही आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से पाई प्लस 2r, यही आपका हो जाएगा अर्धवृत्त के परिधि। ये आपका क्या होगा, अर्धवृत्त के परिधि। यहाँ से आप कॉमन भी ले सकते r, तो r कॉमन हो गया, पाई प्लस 2, ये आपका क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त के परिधि। तो अर्धवृत्त के परिधि आपसे पूछेगा तो हो जाएगा r इंटू पाई प्लस 2, या पाई आर प्लस 2r भी दे सकता है, या सोल्व करके इसको भी दे सकता है। सोल्व करने का मतलब है कि r और पाई का जो मान हो गया 22/7, इसको रख देगा, और यहाँ जो आपका हो गया 2 इसको रहने देगा। और जब इसको आप सोल्व करिएगा, जब आप जनरल एग्जाम दीजिएगा तो वहाँ भी रह सकता, अगर एग्जाम का लेवल बढ़ेगा तो इस एग्जाम में भी रह सकता है। यहाँ जैसे मान लीजिए कि इसको हल करिएगा तो आएगा, इसको एलसीएम में जैसे 7 और ये 22 हो जाएगा, और 7 दूनी 14 हो गया। तो इसको जब आप सोल्व करिएगा तो ये r हो गया, और जब इसको जब आप जोड़िएगा तो 36/7। तो यहाँ से कहने का मतलब ये हो गया कि 36/7 ये आपका क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। तो आप इतना अगर आप डायरेक्ट याद रखते, तो अगर आपको अर्धवृत्त के परिधि निकालना है और आपको r दिया गया है, तो डायरेक्ट आप 36/7 और r का वैल्यू रख दीजिए, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। या आपसे इतना भी पूछ सकता है कि अर्धवृत्त का मान लीजिए त्रिज्या r है, तो अर्धवृत्त का परिधि कितना होगा, तो 36/7 r भी दे सकता है, या आपसे r इंटू पाई प्लस 2 भी दे सकता है, या पाई आर प्लस 2r भी दे सकता है। और 2r को हम लोग d भी बोलते हैं। 2r को क्या बोलते हैं, d। अभी आपको बताएंगे कि व्यास क्या होता है, सिर्फ आप इतना ही ध्यान अभी दीजिए कि 2r को हम लोग d भी बोलते हैं। मतलब d बराबर होता है 2r, मतलब जो व्यास होता है त्रिज्या के दुगना होता है। तो यहाँ से आप ये भी याद रख सकते हैं 2r d होगा, तो d बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से आप जब d रखिएगा तो आप एक कॉन्सेप्ट यहाँ से और निकला कि ये भी आपका हो सकता है कि पाई आर प्लस डी भी अर्धवृत्त के परिधि हो सकता है। तो ऑप्शन में जो होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। अरे यहाँ से जैसे मैं अभी आपको बताया कि परिधि को होता है 2 पाई आर, तो 2 पाई आर भी आप इसको हल कर सकते हैं। तो जब सोल्व करिएगा तो 2 हो गया और 22/7 और r, तो इसको सोल्व करिएगा तो आएगा 44/7 और r। ये जो आपका हो गया ये भी आप याद रखिएगा, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं परिधि। जैसे मैं बोल दिया किसी वृत्त के त्रिज्या 7 है तो उसका परिधि क्या होगा, तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं 44, क्योंकि 7 से 7 कट जाएगा। तो आप यहाँ आप इतना याद रखिएगा, तो आपको जो जनरल एग्जाम होगा उसमें आपके लिए बहुत ही क्या होगा, उपयोगी, मतलब बहुत ही शॉर्ट ऑफ कम समय में बना सकते हैं। तो आप इतना याद रख सकते हैं, आपको ऑप्शन में भी दे सकता है कि अर्धवृत्त या परिधि हो गया, या वृत्त के परिधि क्या होगा जब उसका त्रिज्या r होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। और यहाँ सब हम आपको बताए थे कि 360 डिग्री बराबर याद रखना है। हम अभी आपको बताया कि 360 डिग्री बराबर आपको याद रखना है कि 2 पाई r होता है।
तो 360 डिग्री बराबर याद रखना, इसलिए अभी हम आपको बताएं कि जैसे मान लीजिए कि एक आपको वृत्त हो गया, एक वृत्त है, ये आपका क्या हो गया, वृत्त हो गया। तो जब ये वृत्त आपका जो हो गया, तो इस वृत्त को मान लीजिए कि 4 भागों में डिवाइड कर दिया, क्या हो गया, इस वृत्त को 4 भागों में डिवाइड करेगा। तो यहाँ से यहाँ जब डिवाइड किया, ये आपका डिवाइड हो गया, कितनों भागों में डिवाइड होगा, 4 भागों में। तो 4 भागों में जब डिवाइड होते एक भाग के माने कि आपको निकालना है परिधि क्या होगा। तो एक भाग के जब आप परिधि निकालिएगा, तो एक भाग के परिधि निकालने कहने का मतलब हो गया कि आपका जो 4 भाग 360 डिग्री बराबर होता है, तब टोटल इसमें आपको क्या करना है, 360 डिग्री बराबर हो गया, 4 भाग को बांटिएगा तो 90 डिग्री के बराबर आपको वैल्यू निकालना है। तो जब 90 डिग्री के बराबर आप निकालेंगे तो इसका कहने का मतलब हो कि हम लोग यूज कर सकते हैं कि 360 डिग्री बराबर 2 पाई आर। तो 90 डिग्री बराबर आपका कितना होगा, तो 1 डिग्री बराबर आप जब निकालेगा तो 2 पाई आर बटा 360 हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि जब 2 पाई आर बटा 360 होगा, तो यहाँ से आप 90 डिग्री के निकालिएगा, तो 2 पाई आर बटा 360 गुने 90 डिग्री, 30 से इसको डिवाइड करिएगा तो आपका जो आएगा कि जो 90 डिग्री बराबर जो परिधि होगा 2 पाई आर बटा 4। तो ये 90 डिग्री के बराबर निकल के आएगा, लेकिन ये जो अभी आपका जो आंसर है, आपका आंसर नहीं होगा। जैसे में देखिए, यहाँ से हम आपको क्लियर करते हैं कि मान लीजिए कि ये आप वृत्त बना है, क्या बन गया, ये आपका वृत्त बन गया। तो इसको जब आप 4 भाग में डिवाइड करिएगा, तो जो आपका जो ये निकल कर जो आएगा, जो भी आप निकालते हैं इसको, तो जब भी निकल कर आता है इस साइड वाला भाग का ही सिर्फ आंसर आता है। ये जो यहाँ से यहाँ तक के भाग के निकल कर आएगा, एक 4 भाग में से एक भाग का जो निकल कर आया, जो यहाँ से इसको मान लें ए दे दिया और बी, तो यहाँ से यहाँ तक ही निकल कर। लेकिन अभी हम परिधि में बताया कि जब 4 भाग में बांटा तो एक भाग के परिधि निकालना। तो इसका कहने का मतलब जो फिगर आपका जो होगा ये आपका नहीं रहेगा। जैसे में ये मान लें कि आपका क्या हो गया, ये जो आपका होगा ये आपका नहीं होगा। इस भाग को आपको परिधि निकालना है। तो इस भाग को परिधि निकालने कहने का मतलब कि यहाँ से यहाँ तक तो आपका जो निकल कर आया, कितना निकल कर आया, 2 पाई आर बटा 4। जो 2 पाई आर बटा 4 आया, तो इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। तो इसका कहने का मतलब पाई आर बटा 2 निकल कर आया ए से बी तक के। लेकिन आपको निकालना परिधि, तो परिधि में होता है कि इसको भी ऐड करना पड़ेगा और इसको भी ऐड करना पड़ेगा। तो ये जो आपका जो है ये आपका त्रिज्या के बराबर है। जैसे में आप ध्यान से देखिएगा, वृत्त है, तो वृत्त में भी आपको हम बताया कि मान लीजिए कि सेंटर है, तो यहाँ से यहाँ तक गया तो आर होगा और ये भी आर होगा। तो यहाँ आर के बराबर है, तो इसमें से आपको क्या निकालना है कि परिधि निकालना, तो जोड़ना पड़ेगा। परिधि क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो इसको आप जोड़िएगा तो इसका जो परिधि आएगा कि पाई आर बटा 2 और 2 आर। ये आपका क्या हो गया, ये जो चौथाई वाला भाग है, 1/4 जो अर्धवृत्त का 1/4 का जो भाग है, इसका आपका परिधि निकल गया। अगर इसको आप सोल्व करिएगा, आप जनरल एग्जाम दीजिए तो उसमें डायरेक्ट पूछता है। जैसे में कि अर्धवृत्त का परिधि क्या है, अगर त्रिज्या आर हो तो आपको याद रखना कि कितना होगा अर्धवृत्त का जो परिधि होगा। जब त्रिज्या आर होगा तो 36/7 इंटू आर, मतलब 36/7 गुने आर हो जाएगा। और जब 1/4 के हम लोग निकालेंगे वृत्त के त्रिज्या, तो कितना होगा, मतलब परिधि निकालेंगे तो कितना होगा। तो यहाँ आप सोल्व करिएगा तो यहाँ से हो जाएगा पाई का मान 22/7। यहाँ सबसे पहले आप कॉमन ले लीजिए आर। तो आर जब आप कॉमन लीजिएगा तो आर कॉमन लेंगे तो पाई बटा 2 बचेगा। यहाँ से जब इसको हल करेंगे तो आर इंटू 22/7 और गुने 2 आर 2 हो जाएगा। इसको जब इससे अब हम इसको हल करेंगे तो आएगा 22 बटा, यहाँ से 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं, तो यहाँ से 11 हो जाएगा। 11/7 प्लस 2, यहाँ से जो आपका हो जाएगा r इंटू 7, ये आपका हो जाएगा 14
और इसको जब आप जोड़िएगा, इसको क्या करना है, ऐड करना है। तो इसको जब हम लोग ऐड करेंगे, 22/7 हो गया, 7 से आप डिवाइड किए, तो इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो आपका जो आएगा, यहाँ देख लीजिए, यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे तो 11 होगा, 11/7 प्लस 2 हो गया। और इसको जब ऐड करिएगा तो आपका जो आएगा कि r, और इसको जोड़िएगा तो 26/7 कितना आएगा, 26/7। और यहाँ से इसको जब ऐड करिएगा तो 26/7 इंटू r। ये जो आपका हो गया, क्या होगा, 1/4 वृत्त का क्या हो गया, परिधि हो गया। 1/4 जो आपका हो गया वृत्त के परिधि हो गया। यहाँ से 2πr आपका 4 हो गया, यहाँ सब एक और मिला ले लगता है डॉट, πr आपका हो जाएगा बाई 2। और यहाँ से जो आपका होगा πr, 1 मिनट रुकिएगा, यहाँ से जो आपका आया, यहाँ तक हम लोग सोल्व ठीक है। यहाँ से आपका πr/2 होगा यहाँ, ठीक है। और इसको 2 देखिए, यहाँ अभी हम आपको समझाते हैं, यहाँ से यहाँ r जोड़े, जैसे में हम मान लीजिए वृत्त है तो ये भी दूरी r होगा, ये जो वाला भाग ये भी दूरी और ये भी दूरी r होगा। जब दोनों का ऐड करके तो 2r हो जाएगा। यहाँ से πr/2, तो यहाँ से r कॉमन लीजिएगा तो π/2 प्लस 2 हो गया। और 22/7, पाई का मान कितना होगा, 22/7, और 2 से डिवाइड कर 11 होगा, 11 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और यहाँ से जब इसको ऐड करिए 7 दूनी 14, और यहाँ आप जब जोड़िए 14 और 11, तो यह जो आपका आएगा 25 आएगा। ये जो आपका कितना आएगा, 25 आएगा, 25। ये जो आपका आएगा 25/7 इंटू r, ये आपका आंसर हो गया। तो यहाँ जो आपका परिधि बताए वो आपको क्लियर हो गया होगा, परिधि आपका क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट आपका है, ये मान लीजिए कि आपका वृत्त है, ये क्या हो गया, ये आपका वृत्त है। तो वृत्त में जैसे मैं जो भी आपको याद रखना, 360 डिग्री के बराबर याद रखना है। तो ये आपका वृत्त है, तो जब भी हम लिखेंगे वृत्त का जो त्रिज्या हो, वृत्त का त्रिज्या कितना होता है, r होता है। इस पॉइंट से जब यहाँ मिलाएगा तो ये आपका r हो गया। तो इसमें आपको क्या करना है कि जो एरिया होता है वृत्त का वो आपका होगा πr², लेकिन आपको याद रखना कि 360 डिग्री के बराबर होता है, 360 डिग्री के बराबर होगा। जैसे मैं आपको पूछ दिया कि जैसे 90 डिग्री का मान लीजिए कि एरिया निकालना वृत्त के, तो यहाँ से आप आसानी से निकल, तो आपको याद रखना है कि 360 डिग्री के बराबर होता है πr²। यहाँ से जब नेक्स्ट वाले वीडियो जब सोल्व करेंगे प्रश्न, तो वहाँ हम यूज करके बताएं कि इसका यूज कैसे आप करिएगा। तो इसका यूज करने के लिए बताएंगे नेक्स्ट जब पार्ट आएगा। कल भी आपको कॉन्सेप्ट बताया जाएगा, जो अगला पार्ट होगा इसका नेक्स्ट पार्ट होगा, जो पार्ट नंबर 2। ये आपका पार्ट 1 है वृत्त का, तो जो पार्ट 2 आएगा उसमें भी आपको कॉन्सेप्ट बताया जाएगा। तो आप इसको रिवीजन कर लीजिएगा अच्छे से, और अच्छे से फार्मूला याद कर लिया। जो नेक्स्ट वाला पार्ट हो, नेक्स्ट वाला पार्ट में आपको और जो भी कॉन्सेप्ट अभी ये आपका सिंपल मतलब कॉन्सेप्ट बताएगा, परिधि और वृत्त क्या होता है, और त्रिज्या और सेंटर बताएगा। और आपको एरिया याद रखना कि एरिया होता है πr², और 360 डिग्री के बराबर होता है πr², ये आपको याद रखना है, क्योंकि वृत्त में 360 डिग्री बनता है। तो इतना आपको याद रखना। तो हम आपको नेक्स्ट वाले पार्ट में बताएंगे। आज का जो आपका वीडियो है, इस वीडियो का हम लोग यहीं रोकेंगे। जो नेक्स्ट वाले पार्ट आएगा उसमें जो भी आपका बच गया, जिसमें व्यास हो गया, छेदक रेखा हो गया,
टेंजेंट हो गया जो मतलब स्पर्शी रेखा हो गया, और जो भी मतलब जो बच गया आपका जो कॉन्सेप्ट, जो नेक्स्ट वाला पार्ट होगा उसमें आपको बता दिया जाएगा। तो आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं रोकेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। आप रिवीजन ज़रूर करिएगा, क्योंकि रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। जब आप रिवीजन नहीं करिएगा तो आप जो भी मतलब आपको रहेगा डॉट, वो आपका क्लियर नहीं होगा, आप भूलने के ज़्यादा चांसेस रहता है। लेकिन आप बार बार रिवीजन करिएगा तो जो आपका जो डॉट रहता है वो आपका क्लियर हो जाएगा, भूलने के चांसेस जो रहता है वो आपका कम हो जाएगा। मतलब जब रिवीजन आप जब बार बार कर 6 से 7 8 बार आप रिवीजन जब कर ले तो आप ना के बराबर मतलब उसको भूल सकते, तो आप रिवीजन ज़रूर करिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक लिए अपना ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।